स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस में। गाइस, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स बताए हैं, ऐसी इंग्लिश की जानकारी दी है जो आपको शायद नहीं थी और शायद किसी ने दी भी नहीं होगी और शायद कोई देगा भी नहीं। तो हालांकि इसके पहले जो मैंने पिछला वीडियो डाला था वो बहुत लंबा था, लेकिन वो वीडियो जिसने पूरा देखा होगा उसने कुछ ना कुछ पाया जरूर होगा, उसने कुछ नया सीखा जरूर होगा। तो जब मैं वीडियो अपलोड किया करूं तो उस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको फ्यूचर में काम आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके लिए नया होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आज फिर मैं उपस्थित हूं आपके सामने कुछ नया लेकर। आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं, आपकी दैनिक भाषा है, उससे रिलेटेड मैं आपको चीजें बताऊंगा। अब जो वीडियोस बनेंगे वो समझ लो कि स्पीकिंग कोर्स पे बनेंगे, यानी कि आपको स्पीकिंग सिखाना है, आपको स्पीकिंग सीखना है, आपको डेली लैंग्वेज में कैसे बोलना है। मुझे खाना है, मुझे पीना है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे और खाया नहीं जाता, अरे मुझे जाने दो, क्या करें, बड़ी समस्या है। तो ऐसे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं, मैं इन्हीं रिलेटेड सेंटेंसेस से रिलेटेड मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला है आपका सेंटेंस, लिखा है मुझे घर जाना है। अब मुझे घर जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे सोना है ना। तो जब ऐसी चीजें आती हैं, फ्यूचर प्लानिंग आती है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो जब ये करना है वो करना है, फ्यूचर प्लानिंग आती है, तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स, क्या यूज करते हैं? हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। काहे का यूज करते हैं? हैज टू या हैव टू। सिंपल सी बात है। अब मुझे घर जाना है तो आई हैव टू गो होम। इजी। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। इसी प्रकार से मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। शाम को कपड़े धोने हैं, शाम को नहीं, श्याम एक लड़का है, शाम को कपड़े धोने हैं, श्याम को कपड़े धोने हैं, तो क्या हो जाएगा? श्याम हैज टू। ठीक है, सिंगुलर के साथ में हैज टू, प्लूरल के साथ में हैव टू। तो श्याम हैज टू वॉश द क्लॉथ्स। श्याम हैज टू वॉश द क्लॉथ्स। समझ गए ना स्टूडेंट्स? अब आगे देखिएगा, ये तो हो गया आपका पहला डेली लैंग्वेज का। ठीक है ना। आप ऐसा बोलते होंगे, मुझे ये करना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे भी काम पूरा करना है, मुझे भी पाठ याद करना है, मुझे भी क्वेश्चन याद करने हैं, है ना। तो आई हैव टू लर्न क्वेश्चन आंसर्स, आई हैव टू लर्न माय लेसन, आई हैव टू रीड माय बुक्स, है ना। मुझे अपनी किताबें पढ़नी है, मुझे भी गंगा जी में नहाने जाना है, तो आई हैव टू गो टू बाथ इन द गंगा। समझ गए ना। तो इस प्रकार से जो फ्यूचर प्लानिंग होती है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो उसके साथ क्या लगाओगे? हैज टू या हैव टू। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, इसके बाद सिंपल सा वाक्य आता है, जैसे मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, या मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, या बच्चे को खेलने दो, बच्चे को खेलने दो। तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, सोने दो, पीने दो, खाने दो, ऐसा करने दो, वैसा करने दो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए स्टूडेंट्स यूज करते हैं हम लोग लेट का यूज करते हैं। काहे का यूज करते हैं? लेट का यूज करते हैं। और लेट के बाद में याद रखना स्टूडेंट्स, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट ही आता है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट के अलावा लेट के बाद में कुछ नहीं आता है। देखिएगा, मुझे सुनने दो, तो लेट और मी की, मुझे क्या क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, आई नहीं होगा, लेट मी। बस हो गया भाई, हो गया। लेट मी स्लीप। मुझे खाने दो, तो लेट मी ईट। समझ गए ना स्टूडेंट्स? बच्चे को खेलने दो, लेट द चाइल्ड प्ले। तो इस प्रकार से किसी को ऐसा करने दो, तो जब करने दो, खाने दो, पीने दो ऐसा आता है, तो लेट के यूज करते हैं स्टूडेंट्स। आगे दिखेगा, सीखते रहिएगा, नोट भी करते रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लो।
आगे आपको फ्यूचर में सब काम आने वाले हैं। अब देखिएगा, हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, यार कहाँ जाए, बड़ी समस्या है, अब क्या करें, बड़ी समस्या है यार, है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या करें, बड़ी समस्या है? क्या करें, क्या करें, बड़ी समस्या है? बड़ी समस्या है, क्या करें, बड़ी समस्या है ना। कहां जाए, जैसे कहां जाए, बड़ी समस्या बड़ी समस्या है ना। तो ये भी हमारे डेली लैंग्वेज में आते हैं। क्या करें यार, बड़ी समस्या है, तो कहां जाए, बड़ी समस्या है, तब लौटूंगा बता नहीं सकता, है ना। तो ये भी डेली लैंग्वेज होते हैं। देखिएगा क्या होता है, क्या करें यानी कि व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करें, कहां जाए, वेयर, वेयर टू गो, कहां जाए, वेयर टू गो। यानी कि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में टू आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में टू आ जाता है, और टू माने टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब इन्फिनिटिव, समझ गए ना। क्या करें या क्या करना है, बड़ी समस्या है, तो क्या करें, व्हाट टू डू, कहां जाए, वेयर टू गो, समझ गए ना। इज अ बिग प्रॉब्लम, इज अ बिग प्रॉब्लम, समझ गए ना स्टूडेंट्स। तो यहां भी इज अ बिग प्रॉब्लम, इज अ बिग प्रॉब्लम, समझ गए ना। तो क्या करें, बड़ी समस्या है, व्हाट टू डू इज अ बिग प्रॉब्लम, कहां जाए, बड़ी समस्या है, व्हाट टू डू, वेयर टू गो इज अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, क्या करें क्या ना करें यार, बड़ी समस्या है, क्या करें क्या ना करें, बड़ी समस्या है ना। ये देखिएगा, क्या करें क्या ना करें, जब मैं आपको सेंटेंसेस बताया करूं, सेंटेंस तभी नोट कर लिया करो। एक मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, क्या करें, और मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, ठीक है। क्या करें क्या ना करें, बड़ी समस्या है ना। क्या करें क्या ना करें, बड़ी समस्या है, ये आपको बनाना है। ओके, अब देखिए मैं आगे बताने जा रहा हूं, अंग्रेजी कैसे सीखे, बड़ा आसान है ना। अंग्रेजी कैसे सीखे, बड़ा आसान है, आपके डियर सर इंद्रिय सर के साथ। ओके, तो अंग्रेजी कैसे सीखे, अंग्रेजी कैसे सीखे, अंग्रेजी कैसे सीखे भाई, अंग्रेजी कैसे सीखे, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अंग्रेजी कैसे सीखे, तो हाउ टू, क्या लगाओगे, हाउ टू, कैसे आगे ना, कैसे सीखे, हाउ टू लर्न, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी कैसे सीखे, अंग्रेजी कैसे सीखे, हाउ टू लर्न इंग्लिश, बड़ा आसान है, इज वेरी इजी, इज वेरी इजी, समझ गए ना स्टूडेंट्स, इज वेरी इजी। तो अंग्रेजी कैसे सीखे, बड़ा आसान है, हाउ टू लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी। आगे देखिएगा, कभी कभी होता है, मुझे लगता है बारिश होगी, मुझे लगता है श्याम पहुंच गया होगा, मेरी उम्मीद है आप सभी अच्छे नंबर लाओगे, है ना। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मेरी उम्मीद है या मुझे लगता है। देखिएगा, ये सेंटेंस नोट कर लीजिएगा, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए दिया है, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए दिया है, ये आप बनाइएगा, क्या करें क्या ना करें, बड़ी समस्या है। आगे देखिएगा, जैसे कहते हैं मुझे लगता है ऐसा है, मुझे लगता है, मुझे लगता है राम कानपुर पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा, है ना। या मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, दिल्ली लैंग्वेज में बोलते हैं, अरे मेरे हिसाब से ये सही नहीं है भाई, है ना, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है,
मुझे लगता है राम कानपुर पहुंच गया होगा, मुझे लगता है उसने ऐसा कर लिया होगा। समझ गए ना? तो कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिएगा कैसे बनाएंगे। मुझे लगता है तो बनाते हैं आई थिंक। क्या बनाते हैं? आई थिंक। मुझे लगता है, आई थिंक। समझ गए? मुझे लगता है, आई थिंक राम कानपुर पहुंच गया होगा। तो कल्पना कर रहे हैं, तो राम वुड हैव, राम वुड हैव पहुंचना, रीच, तो रीच कानपुर। समझ गए ना स्टूडेंट्स? मुझे लगता है तो आई थिंक राम कानपुर पहुंच गया होगा। मुझे लगता है, अब पहुंच गया होगा नहीं पहुंच गया होगा ये विचार का विषय नहीं है, अब ये विचार का विषय है। समझे? ये विचार का विषय है कि पहुंच गया होगा कि नहीं पहुंच गया होगा, यानी कि कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वास्तव में उसकी स्थिति पता नहीं है। क्या करते हैं? उसके लिए वुड हैव का यूज करते हैं। जब वास्तव में नहीं पता होता है तो वुड हैव का यूज करते हैं। उसने ऐसा कर लिया होगा, है ना? राम ने खाना खा लिया होगा, राम वुड हैव ईटन द फूड। समझ गए ना? राम वुड हैव टेकन द फूड। ईटन भी कर सकते हैं, टेकन भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है तो इस प्रकार से होगा। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं भैया, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है। समझे? अब मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्या लगाते हैं? इसके लिए भी वही लगाते हैं, आई थिंक इट इज नॉट राइट, आई थिंक इट इज नॉट राइट। समझ गए ना? आई थिंक इट इज नॉट राइट। समझ गए? थोड़ा अच्छा अच्छा लिख दूं, बहुत खराब खराब लिख रहा हूं। चलो अच्छा अच्छा लिख के दे रहा हूं, आई थिंक इट इज नॉट राइट। तो समझ गए स्टूडेंट्स? आगे लिखेगा, कहते ना मेरी उम्मीद है तुम ऐसा करोगे, मेरी उम्मीद है तुम सबसे अच्छा करोगे। तो उम्मीद के लिए क्या लगाते हैं? अब मुझे लगता है तो मैंने बता दिया, मुझे लगता है आई थिंक, मेरे हिसाब से आई थिंक, है ना? आगे देखिएगा, तो स्टूडेंट्स जो मैं आपको अमेजिंग फैक्ट्स बता रहा हूं, जो मैं आपको डेली लैंग्वेज की चीजें बता रहा हूं, इन्हें आप सीखें, अंग्रेजी बोलने, मुझसे बोलने, अपने बड़ों से बोलने। कोई ये नहीं कहेगा कि अंग्रेजी झाड़ रहा है, ये नहीं कहेगा। हाँ अंग्रेजी बोलो, बाद उसकी हिंदी भी कुछ समझा दो। सिस्टर आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, बहन मुझे एक गिलास पानी चाहिए, है ना? फादर आई वांट 5 रुपी, पिताजी 5 रुपए चाहिए, है ना? तो इंग्लिश बोलो लेकिन झाड़ो नहीं। समझे? बोलो लेकिन झाड़ो नहीं। आगे देखो, मेरी उम्मीद है, मेरी उम्मीद है तुम सबसे अच्छा करोगे, सबसे अच्छा करोगे। मेरी उम्मीद है तुम सबसे अच्छा करोगे, मेरी उम्मीद है अब की बार हाई स्कूल के 500 लाएंगे, 100% देख लेना, पक्का लाएंगे। तो मेरी उम्मीद है, आई होप, क्या लगाते हैं? आई होप, मेरी उम्मीद है, आई होप। समझ गए? मेरी उम्मीद है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप। समझ गए ना? तो मेरी उम्मीद है तुम सबसे अच्छा करोगे, तो यू विल डू, सबसे अच्छा, बेस्ट। समझ गए ना? यू विल डू द बेस्ट, यू विल डू द बेस्ट। मेरी उम्मीद है तुम सबसे अच्छा करोगे, मेरी उम्मीद है तो आई होप यू विल डू द बेस्ट। समझ गए ना? मेरी उम्मीद है तुम सबसे अच्छे नंबर लाओगे, तो आई होप यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा नंबर लाओगे, है ना? तो इस हिसाब से अमेजिंग फैक्ट्स आज खत्म होते हुए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स?